Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today, I will explain you the 6th chapter of class 5th. This chapter name is Water Drives Our Life. मतलब पानी ही हमारे जीवन को चलाता है, ड्राइव करता है. पानी से ही हमारा जीवन है. This chapter is from Unit 4 Water and its importance. पानी और उसकी importance क्या है देखते हैं. ट्यून अप एक्टिविटी. फाइंड आउट द नेम ऑफ फेमस स्टेप वेल गिवन बिलो. यहां कुछ स्टेप वेल दिए गए हैं. ये क्या है? ये रानी की वाव है. ये पहले क्या था कि अपने वेल के, स्टेप वेल के सब नाम रखते थे. तो ये क्या क्या नेम है इनके, वही देखते हैं. रानी की वाव, ये चांद बावरी, ये दादा हरीर स्टेप वेल, और ये अग्रसेन की बावली. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Water is its pure form has no smell, color or taste. Water जो अपनी प्योर फॉर्म में होता है, ना तो उसमें कोई कलर होता है, ना स्मेल और ना ही टेस्ट. It appears to be an ordinary substance, but its important in our life is extraordinary. ये ordinary सा दिखता है, एक ordinary substance सा दिखता है, लेकिन इसकी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. It is very precious and useful. ये बहुत ही precious और useful है. Living beings need water to grow and live. Living things को पानी की जरूरत होती है grow करने के लिए और जीने के लिए. Plants cannot make their food without water as it is need for photosynthesis and other activities of plant. प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते थे बिना पानी के, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए पानी की जरूरत होती है. एनिमल्स एंड ह्यूमन आल्सो नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल देयर बॉडी प्रोसेस लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेशन. एनिमल्स और ह्यूमन को भी पानी की जरूरत होती है पीने के लिए, क्योंकि पानी की जरूरत होती है बॉडी की हर प्रोसेस में, जैसे डाइजेशन है, सर्कुलेशन है और एक्सक्रेशन है. सोर्सेस मोर देन 2/3 of the Earth's surface is covered with ocean and sea. हमारी अर्थ का मोर देन 2/3 से भी ज्यादा जो सरफेस है वो कवर है ओशियन और सी से. The water in ocean and sea is salty and not fit for drinking. जो पानी ओशियन और सी में रहता है वो सॉल्टी होता है और पीने के लिए सेफ नहीं होता है. वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर, स्ट्रीम्स etc प्रोवाइड अस यूजफुल वाटर. वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड है, लेक, रिवर, स्ट्रीम, ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं यूजफुल वाटर. रेन इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. रेन एक मेन सोर्स है पानी की अर्थ पर. रेन वाटर फॉल्स इनटू वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड, लेक etc. रेन वाटर फॉल कहाँ करता है? वाटर बॉडीज में, जैसे पॉन्ड है, लेक है. रिवर वाटर फॉल ऑन ग्राउंड seeps in and become underground water. रेन वाटर ग्राउंड पर गिरता है और अंदर चला जाता है ग्राउंड के, सॉइल के, और वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है. We dig well, ट्यूबवेल, हैंड पंप्स etc to draw the underground water. हम डिग करते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप को अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए. In cold places water falls as snow. कोल्ड प्लेसेस पे वाटर गिरता है स्नो की फॉर्म में. In summer this melt into water and flow down to the form stream and river. समर में ये मेल्ट हो जाता है वाटर और फ्लो डाउन करता है स्ट्रीम और रिवर की फॉर्म में. क्लीन वाटर. वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर अवेलेबल इन वाटर बॉडीज डायरेक्टली. हम डायरेक्टली वो जो पानी वाटर बॉडीज में अवेलेबल होता है उनको डायरेक्टली नहीं पी सकते. बिफोर सेंडिंग इट टू आवर हाउस द वाटर डिपार्टमेंट ट्रीट्स एंड क्लीन इट्स टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस. इसको हमारे घर में भेजने से पहले वाटर डिपार्टमेंट क्या करता है? इसको ट्रीट करता है, क्लीन करता है, इसको फिट बनाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और हमारे अदर पर्पस के लिए. ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड टेल हाउ वी गेट क्लीन वाटर इन आवर हाउस. ऑब्जर्व करना इन पिक्चर्स को कि हमारे घर में वाटर कैसे आता है, क्लीन वाटर. All our house comes from rain. All our water comes from rain and melted snow. हमारा जितना भी पानी है वो रेन से आता है और melted snow से आता है. It fill up rivers and lake. ये इससे रिवर्स और लेक फिल हो जाती हैं. This water is collected and stored in dam. ये वाटर कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है डैम में. Then it is cleaned and purified because it may contain impurities. फिर इसको क्लीन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी impurities होती हैं. From the water treatment plant, water goes to pumping station. Powerful electric pump this water into big reservoir.
फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वाटर जाता है पंपिंग स्टेशन पर। पावरफुल इलेक्ट्रिक पंप क्या करते हैं, उस वाटर को बिग रिजर्वियर में भेजते हैं। वाटर इज सेंट थ्रू वाटर पाइप टू हाउस, शॉप, फैक्ट्रीज एंड फार्म। वाटर फिर सेंड किया जाता है वाटर पाइप्स में, घरों के लिए, शॉप, फैक्ट्रीज और फार्म्स के लिए। रिजर्वियर यहां पर क्या है, वाटर फ्रॉम रिवर एंड ग्राउंड, ये वाटर फ्रॉम रिवर। ट्रीटमेंट प्लांट फिर पंप किया जाता है, फिर हाउसेस तक पहुंचता है, टैप तक पहुंच। रिजर्वियर है ये। वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर सप्लाई। अंडरग्राउंड वाटर, वी हैव लर्न दैट रेन that falls on the surface of the earth seeps into the ground and get collected in large quantities। हमने पढ़ा है जैसे कि वाटर जो ग्राउंड पर गिरता है वो सरफेस, अर्थ की सरफेस में पहुंच जाता है डीप, और ग्राउंड में इनटू द ग्राउंड, सीप इनटू द ग्राउंड एंड कलेक्ट इन द लार्ज क्वांटिटी, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाता है। वी यूज दिस अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स। हम इसको अंडरग्राउंड वाटर को यूज करते हैं वेल को डिग करके, कुएं को खोद कर। वेल आर डिफरेंट टाइप्स, वेल्स बहुत टाइप के होते हैं, ओपन वेल्स होते हैं। टू ड्रॉ वाटर from the place where it is not fair below the surface, we dig a wide hole called a well। वाटर को सरफेस पर लाने के लिए, प्लेस पर लाने के लिए, फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज नॉट फार बिलो, तो उसको सरफेस पर लाने के लिए हम एक क्या करते हैं, डिग करते हैं एक वाइड होल को, जिसको वेल बोला जाता है। द माउथ ऑफ द वेल इज आइदर लेफ्ट ओपन और कवर्ड। माउथ जो होता है वेल का, वो तो ओपन रहता है या कवर्ड रहता है। द वाटर इज ड्रोन फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ अ पुली। वाटर वेल से निकाला जाता है पुली की हेल्प से। इट इज अ वेल विद अ ग्रूव्ड आउटर रिम। अ बकेट इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड लोअर इनटू द वेल थ्रू द ग्रूव ऑफ द पुली। बकेट को भेजा जाता है, जिसको टाई किया जाता है स्ट्रिंग से, और उसको नीचे भेजा जाता है वेल में, और उसको पुली से खींचा जाता है, पुली से नीचे भेजा जाता है। When it is filled with water, जब ये पानी से भर जाता है, it is pulled up, इसको बाहर निकाल लिया जाता है। Next है ट्यूबवेल। A tubewell has deep bores dug into the earth and water is withdrawn by means of hand pump। मोटर एंड एनिमल्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल। मोटर और एनिमल्स भी यूज किए जाते हैं वाटर को ट्यूबवेल से बाहर निकालने में। नेक्स्ट है स्टेप वेल। स्टेप वेल या बाउली बोलते हैं, इज अ टैंक विच हैज स्टेप ऑन ऑल द साइड्स। स्टेप वेल जिसको बाउली बोलते हैं, एक टैंक होता है जिसमें चारों तरफ स्टेप्स होती हैं। स्टेप वेल ऑक्यूपाई की पोजीशंस फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर इन मेनी प्लेस ऑफ इंडिया सच एज गुजरात एंड राजस्थान। स्टेप वेल कहाँ मिलते हैं, मेनली गुजरात और राजस्थान में। Patan, which was the Patan, which was the capital of Gujarat earlier, has an amazing step well called Rani Ki Vav। जो पठान है, जो गुजरात की पहली पुरानी कैपिटल है, उसमें एक अमेजिंग स्टेप वेल था जिसको रानी की वाव बोलते थे। दिस 7 स्टोरी स्टेप वेल फेमस फॉर स्कल्पचर ऑन इट्स वॉल, इट्स परहैप्स द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ये सिर्फ एक ही है अपनी काइंड की, अपनी तरीके की इंडिया में। वाटर फॉर इरिगेशन। प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। प्लांट्स को भी पानी की जरूरत होती है लाइव जीवन के लिए। अनलाइक अस दे डू नॉट ड्रिंक वाटर बट अब्सॉर्ब इट फ्रॉम द सॉइल। हमारी तरह ये पानी पीते नहीं है, लेकिन सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इन आवर कंट्री द मॉनसून रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। मॉनसून हमारी कंट्री में मॉनसून जो रेनफॉल है वो मेन सोर्स है वाटर क्रॉप्स के लिए। बट इट डज नॉट रेन ऑल थ्रू द ईयर। लेकिन पूरी साल तो बारिश होती नहीं है। इट मोस्ट पार्ट द रेनी सीजन लास्ट फॉर ओनली 2 to 3 मंथ। बहुत सारे पार्ट में रेनी सीजन 2 से 3 मंथ तक रहता है। ऑल्सो द डिवीजन ऑफ रेनफॉल इज नॉट इवन। जो रेनफॉल की डिवीजन है वो सब तरफ एक सी नहीं है। सम एरिया रिसीव मोर रेनफॉल, सम लेस एंड सम डू नॉट गेट एनी रेनफॉल एट ऑल। कुछ एरिया में रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, कुछ में कम, और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता है। द रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन रेन वी नीड टू इरिगेट प्लांट्स। हम जैसे कि रेन पर डिपेंड है, उसको रिड्यूस करके हमें इरिगेट, फिर हमें जरूरत है प्लांट्स को इरिगेट करने की। बाय इरिगेशन वी मीन सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ अदर मींस सच एज रिवर, कैनल्स, वॉल, ट्यूबवेल एंड हैंड पंप। इरिगेशन के लिए हमें और सारे वाटर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, हम उनकी हेल्प लेते हैं, जैसे रिवर है, कैनल है, वेल, ट्यूबवेल और हैंड पंप। इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट टू चेक एंड कलेक्ट रिवर वाटर इन द रिजर्वियर फॉर इरिगेशन पर्पस। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं बहुत ही मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, जो क्या करते हैं, चेक करते हैं, कलेक्ट करते हैं रिवर वाटर को इन रिजर्वियर। रिजर्वियर में किसके लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए। द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट नॉट ओनली सप्लाई द वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स बट ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड कंट्रोलिंग फ्लड्स।
जो वाटर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है वो सिर्फ वाटर पीने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए नहीं है, वो पीने के लिए, क्रॉप ग्रो के लिए नहीं है, बट वो हेल्प करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और फ्लड्स को कंट्रोल करने में। वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट क्रॉप, वाटर जो रिक्वायर्ड होता है अलग अलग क्रॉप्स के लिए। टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप वी नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, अलग अलग टाइप की क्रॉप के लिए हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। सम क्रॉप सच एज व्हीट नीड इरिगेशन एट इंटरवल ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। जैसे कुछ क्रॉप्स है, जैसे वीट है, उसको इरिगेशन की जरूरत होती है अलग अलग इंटरवल पर पूरी ग्रोथ की स्टेज में। ऑन द अदर हैंड क्रॉप्स लाइक राइस रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्टैंडिंग वाटर, जैसे अदर क्रॉप्स है जैसे राइस है उसको बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। बिकॉज ऑफ दिस इन एरिया वेयर वाटर इज स्कार्स सोइंग ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस इज अवॉइडेड एंड फार्मर ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, रबर, स्पाइसेस etc which need less amount of water। इसी वजह से जो जिस एरिया में पानी की कमी होती है वहां पर राइस को उगाना अवॉइड किया जाता है और वहां पर कैश क्रॉप उगाई जाती है जैसे शुगर केन है, रबर, स्पाइस, क्योंकि इन सबको कम पानी की जरूरत होती है ग्रो करने में। ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल, जो फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की वो अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग टाइप की होती है। ब्लैक सॉइल रिक्वायर्स लेस इरिगेशन देन सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल को कम इरिगेशन की जरूरत होती है सैंडी सॉइल से। इन एडिशन ऑफ दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजन, इसी के एडिशन में रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्या इन्फ्लुएंस होती है सीजन से भी। फॉर एग्जाम्पल इन समर व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज, समर के टाइम में जब इवापोरेशन के जो रेट होता है वो हाई होता है, मतलब इवापोरेशन ज्यादा होती है तो वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्टिविटी। हाउ डू वी यू गेट वाटर इन योर होम, आपको अपने घर में पानी कैसे मिलता है? जैसे हमें टैप से। फ्रॉम वेयर डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स गेट वाटर इन अर्लियर टाइम, अर्लियर टाइम पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहां से पानी लेते थे? आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। आपके घर में अगर हैंड पंप है, आपको हैंड पंप से मिलता है तो हैंड पंप लिखेंगे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहां से लेते थे? आपको ऐसे लिखना है। हाउ फार डिड दे हैव टू गो टू गेट वाटर, कितना दूर उन्हें जाना पड़ता था? कुछ कुछ को तो घर में ही वेल होते थे, कुछ के बहुत दूर जाना पड़ता था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे ये आपके अकॉर्डिंग आपको आंसर फिल करना है। डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के अलग अलग मेथड क्या क्या है? प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स इज नोन एज इरिगेशन, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराना वो इरिगेशन कहलाता है। एज वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द सेम वे वी इरिगेट क्रॉप यूजिंग डिफरेंट मेथड, जैसे हमें पानी अलग अलग सोर्सेज से मिलता है ऐसे ही हम क्रॉप्स को अलग अलग सोर्सेज से डिफरेंट मेथड से इरिगेट करते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज मेथड, आइए देखते हैं ऐसे कुछ मेथड्स के बारे में। इन मोस्ट ऑफ द एरिया वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, बहुत सारे एरिया में वेल्स और ट्यूब वेल्स मेजर सोर्स है इरिगेशन के। इन सम एरिया कैनल्स एंड टैंक्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस पर्पज, और बहुत सारे एरिया में कैनल और टैंक भी यूज किए जाते हैं इस पर्पस के लिए। सिस्टम ऑफ डैम पाइप्स एंड पंप्स आर रिक्वायर्ड फॉर मॉडर्न इरिगेशन ऑफ दैट वाटर रीचेस फार्मर्स थ्रू वाटर कैनल्स, एक सिस्टम है जैसे डैम का, पाइप का, पंप, ये रिक्वायर्ड हुए मॉडर्न इरिगेशन के लिए जिसमें वाटर पहुंचता है फार्मर को थ्रू वाटर कैनल। डिवाइसेस यूज्ड फॉर इरिगेशन, क्या क्या डिवाइस यूज किए जाते हैं फॉर इरिगेशन? इन फुरो इरिगेशन द फील्ड आर मेड इनटू अ नंबर ऑफ रिट्स एंड फुरोज, यहाँ पर ये अलग ऐसे रिट्स और फुरो में बना दिए जाते हैं। द क्रॉप इज रेज्ड इन रिज एंड इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द फुरो, इरिगेशन प्रैक्टिस होती है फुरो में। नाउ sprinkle irrigation, in a sprinkle irrigation system water is distributed through pipe using a pump, sprinkle irrigation में water distribute किया जाता है पाइप यूज करके एक पंप की। the pipes are equipped with spray heads at regular interval, पाइप्स क्या करती है? पाइप्स में एक स्प्रे उसके हेड पर लगा होता है, वो रेगुलर इंटरवल पर पाइप से पानी जाता है। स्प्रे हेड हैज टाइनी होल्स थ्रू व्हिच ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर स्प्रिंकल्ड ऑन द ग्राउंड व्हिच गिव द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेनफॉल, जो स्प्रे उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं, उससे क्या करता है? पानी स्प्रिंकल होता है पूरे ग्राउंड पर, ये एक आर्टिफिशियल रेनफॉल का काम करती है। दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल एज इट हेल्प अस इन सेविंग प्रीसियस वाटर, ये मेथड बहुत ही इकोनॉमिकल है क्योंकि ये हमें पानी को सेव करने में हेल्प करता है। ऑल्सो अनलाइक नेचुरल रेन वी कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे
नेचुरल रेन होती है, हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ जैसे वाटर, रेन वाटर क्या होता है, हर जगह बराबर पड़ता है, लेकिन उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लड इरिगेशन, इन दिस मेथड वाटर फ्रॉम कैनल इज अलाउड टू गो इनटू द फील्ड फ्रॉम अ हाई लेवल। इस मेथड में वाटर कैनल से अलाउ किया जाता है कि वो फील्ड में पहुंचे हाई लेवल पर, डिपेंडिंग अपॉन द स्लोप ऑफ द लेंथ, डिपेंड करता है स्लोप की लेंथ पर। द वाटर स्लोली गेट स्प्रेड ओवर द फील्ड, देयर बाय इरिगेटिंग दैम। वाटर पूरे फील्ड में पहुंच जाता है और उसको इरिगेट करता है। वी कैन यूज दिस मेथड ओनली इन द एरिया वेयर वी वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी। हम इस मेथड को उसी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर वाटर का बहुत ज्यादा पानी हो। वाटर व्हील, water wheel irrigation. A water wheel is an artificial ancient device that uses flow or failing water to create power. A water wheel is a device which consists a large wheel mounted vertically on a horizontal axle. ये क्या है, एक water wheel है, इसमें बहुत सारे क्या wheels लगाए जाते हैं horizontal axle में. It has a number of blades or buckets arranged on the outside rim forming the driving surface. The wheel rotate when flowing water strike the bucket. जब wheel rotate करता है तो क्या करता है, water bucket में strike होता है. As the wheel rotate, जैसे जैसे wheel rotate होता है, the water in the bucket falls on the other side and it is directly into water canals to irrigate crop. तो ये क्या किया जाता है, जब पानी कहाँ जाता है, उसमें जाता है, फिर वो पानी क्या करता है, क्रॉप्स को इरिगेट करता है. नाउ क्विक रिकॉल, वाटर इज वेरी प्रीसियस एंड यूजफुल. इन समर स्नो मेल्ट इनटू वाटर एंड फ्लो डाउन टू फॉर्म स्ट्रीम एंड रिवर. इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ अ वाटर व्हील्स इज एन एंशिएंट मेथड. Now come to the word meaning. Irrigation मतलब होता है the method of watering crops. Canal, water from river or dam is diverted to the field through small channels. Now it's time for exercise. Take right the correct option. Dash cannot make their food without water. Plants, underground water can be taken out from well or tubewell, both A and B. A step well is known, is also called a bowlee. Irrigation of crops with the help of a water wheel is an ancient method. Now fill in the blanks. The dash treats the clean water to make it fit for drinking. Water treatment. Water department treats water is drawn from the well with the help of a pulley. A tank which has step to reach the water is called a step well. Irrigation of crops with the help of a wheel is an ancient method. Dash and dash are the major source of irrigation in our country. या अंडरग्राउंड वाटर कह सकते हैं. Right, true or false? The river is the main source of water. This is true. Plant can live without water. False. Rainwater harvesting should be done to save water. True. Water wheel are used for irrigation. This is true. वाटर व्हील इरिगेशन के लिए यूज होता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज अ स्टेप वेल? स्टेप वेल क्या होता है? आंसर इसका यहां से लेके करना है. स्टेप ऑन साइड वी ऑक्यूपाई द पोजीशन स्टोरेज मेनी प्लेस सच एज गुजरात. Patna, the capital of Gujarat, has amazing step well called Rani Ki Vav. This 7 step form famous for sculpture. इसकी यहां से यहां तक आंसर लिखेंगे. काम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या है? वाटर को क्लीन करना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है. तो इसका आंसर आप यहां से यहां तक कंप्लीट लिखेंगे. इसका आंसर यहां से यहां तक लिखिएगा. यहां से कि घर में कैसे पहुंचता है, पूरा ये तीनों पॉइंट्स आप यहां से यहां तक लिखेंगे. काम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट इज
हाउ डू वी गेट अंडरग्राउंड वाटर, हमें अंडरग्राउंड वाटर कैसे मिलता है? अंडरग्राउंड वाटर हमें we use this underground water by digging wells. Well are of different type. ओपन वेल होते हैं, ओपन वेल से मिलता है, ट्यूब वेल होते हैं, स्टेप वेल होते हैं, ये इन सब मेथड से हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? मेजर सोर्स क्या है इरिगेशन की इंडिया में? In the most area, well and tube well are the major source of irrigation. In some area, canal and tanks are also used for this purpose. A system of dam, pipe and pumps are required to modern irrigation of that for that water farmers through water canals. Next question is डिस्क्राइब हाउ अ वाटर व्हील इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। वाटर व्हील इरिगेशन में कैसे यूज होता है? इसका आंसर आप यहां से यहां तक लिखेंगे। वाटर व्हील को हम कैसे और क्यों यूज करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा लेट्स डिस्कस व्हाई इज वाटर प्रीसियस फॉर अस। वाटर हमारे लिए क्यों प्रीसियस है? क्योंकि विदाउट वाटर हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो लाइफ ऑन द अर्थ। वाटर इज द व्हाई इज द वाटर ऑफ सी एंड ओशन नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो सी और ओशन का वाटर होता है वो पीने के लिए सही क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होता है। बूस्ट योर स्किल्स, ब्रेन ट्विस्टर स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ रेनफॉल हार्वेस्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बेनिफिट्स लिखने हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। डू यू थिंक इट शुड बी फॉलोड इन ऑल प्लेस वेयर रेन इज अबंडेंट? क्या आप ये बता सकते, क्या आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये उस जगह पर भी फॉलो हो सकता है जहां रेनफॉल कम है? नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट एंड स्क्रैम्बल जम्बल्ड लेटर टू गेट द करेक्ट वर्ड। मेजर सोर्स ऑफ वाटर अंडरग्राउंड वाटर। People store water in dam. Pitchers. Method to fit water from the channel. Method for irrigation, sprinkle. Farming done on mountain, terrace farming. Now activity zone. Ask your parents to give you a copy of an old water bill. आपको अपने पेरेंट्स से बोलना है कि वो आपको एक ओल्ड वाटर बिल की कॉपी दे। पेस्ट इट योर ईवीएस नोटबुक एंड फाइंड आउट व्हाट ड्यूरेशन ऑफ टाइम द बिल इज फॉर। आपको पेस्ट करना है उसको ईवीएस नोटबुक पर और फाइंड आउट करना है कि किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम का है वो बिल। व्हाट इज द अमाउंट, क्या अमाउंट है? इज देयर एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन इट, क्या उस पर कोई अदर इंफॉर्मेशन भी है? लाइफ स्किल एंड वैल्यूज। कंजर्वेटिंग वाटर इज द ओनली आंसर टू डील विद स्कार्सिटी ऑफ वाटर। वाटर का कंजर्वेशन ही एक सिर्फ ओनली मेथड है पानी की कमी को कम करने के लिए। आस्क योर एल्डर्स एंड पीपल इन योर कॉलोनी टू टेक करेक्टिव मेजर्स एंड कंजर्व एज मच रेन वाटर एज पॉसिबल। अपनी कॉलोनी के लोगों को अवेयर करना है और कि वो कंजर्व करें ज्यादा से ज्यादा पानी को। Thank you students.